हमें काफ़ी प्राउड फील होता है कि मतलब हमारे यहाँ से किसी ने इतना बड़ा काम किया है। हमारे जो बोलते हैं कि जो हमारे टेररिस्ट वगैरह उनको मार गिराया है, और थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि ये हमारे बीच में नहीं है, बट प्राउड फील होता है कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया हमारे भाड़ा के लिए। और जब भी कोई पूछता है तो हमें गर्व फील होता है कि हम उन्हें गर्व से बता सकते हैं कि हाँ, हम वहाँ के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ चुनीलाल रहते हैं और उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, तो बहुत प्राउड फील होता है हमें। लोगों के लिए मेरा एक ही अपील है कि वो अपने बच्चों को तालीम दे दें, बहुत अच्छी तालीम दें, और ऐसे ही जज्बे से, जैसे हमारे लेट चुनीलाल जी जो हैं एक शहीद हैं, बस यही जज्बा जो है सारे बच्चों में पैदा हो जाए, एक अच्छी क्वालिफिकेशन वो हासिल करें और देशभक्ति के लिए, देश के लिए जो है वो आगे निकलें, देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो है काम करें। और इस तरह से, क्योंकि जिस तरह से शहीद को याद रखा जाता है, तो सभी लोगों से अपील है कि वो इनसे इंस्पिरेशन लेके जो है अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम और बहुत अच्छे बहादुर बनाएं। मैं सबसे ये अपील करूँगा कि देश के तई जो है वो मुल्क के तई जो है हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करें और अपने मुल्क में अमन व शांति के लिए दुआ गो रहें। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम डोडा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी में है, भाला का इलाका है, और जिस जगह अभी हम आए हैं चुनीलाल पार्क, इस पार्क का नाम भी, और ये पार्क का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो हमारे शहीद चुनीलाल जी थे जिनने देश के लिए जो है अपनी जान दी थी, उनके नाम पे जो इस पार्क का नाम जो है रखा गया है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आज उनके लिए जो है श्रद्धांजलि जो है यहाँ पर उनको दी गई और उनके लिए बहुत बड़ा फंक्शन जो है आज यहाँ पर किया गया। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि ये हमारे शहीद चुनीलाल जी हैं जो कि नायब सूबेदार थे, जिन्होंने जो है यहाँ पर देश के लिए बहुत कुछ किया था। और यहाँ पर जो है आज फंक्शन हुआ इंडियन आर्मी के द्वारा, 4RR के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा बहुत बड़ा फंक्शन, हर साल उनको याद किया जाता है और उनकी याद में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा फंक्शन किया जाता है। उनके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, यहाँ के लोगों को, और ख़ास तौर पर बात करें इस भाड़ा की, और यहाँ के लोगों को भी फ़ख्र है कि चुनीलाल जी यहाँ के रहने वाले थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वजह से इस भाड़ा का भी नाम जो है रोशन हो रहा है। और आए दिन यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस भारतीय सेना के द्वारा, उसके अलावा और भी लोगों के द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं और उनको हर बार याद किया जाता है। क्या कुछ कहना उनके परिवार वालों का है, क्या कुछ कहना यहाँ के लोगों का है, क्या कुछ कहना उनके बच्चों का है या यहाँ के रहने वाले बच्चों का है, आइए जानते हैं उनसे। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि यहीं भाला के रहने वाले हैं। इनसे जानेंगे कि जो आज प्रोग्राम भाला में किया गया शहीद चुनीलाल की याद में, तो यहाँ के लोकल्स किस तरह से इसको देखते हैं। आपका नाम? मेरा नाम निशा है। निशा, आज के प्रोग्राम को लेकर आपसे जानना चाहूँगा। जैसे तो ये जो हम मासी हैं हमारे, उनके हस्बैंड लगते हैं हमारे, तो हमें काफ़ी प्राउड फील होता है कि मतलब हमारे यहाँ से किसी ने इतना बड़ा काम किया है। हमारे जो बोलते हैं कि जो हमारे टेररिस्ट वगैरह उनको मार गिराया है, और थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि ये हमारे बीच में नहीं है, बट प्राउड फील होता है कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया हमारे भाड़ा के लिए। और जब भी कोई पूछता है तो हमें गर्व फील होता है कि हम उन्हें गर्व से बता सकते हैं कि हाँ, हम वहाँ के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ चुनीलाल रहते हैं और उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, तो बहुत प्राउड फील होता है हमें कि हमारे भाड़ा से, हमारे इंडिया से चुनीलाल जो हैं मासू हमारे, उन्होंने इतना बड़ा काम किया। और कोई पूछता है तो हमें भी थोड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ, कि हमारे। तो आपसे, आपका नाम? माय नेम इज़ दीक्षा। दीक्षा, आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम हुआ शहीद चुनीलाल की याद में, फ़ख्र काफ़ी ज़्यादा सब लोगों को हो रहा है क्योंकि उन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि इंडियन आर्मी हमेशा बढ़ चढ़ के जो आगे हिस्सा लेती है? मैं सबसे पहले आर्मी का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि जब आर्मी है तो हम सेफ़ है, आर्मी नहीं है तो कुछ भी नहीं। और कुछ लोग जो है अफवाह फैलाते हैं आर्मी के बारे में, फलाना ये हुआ ये हुआ, नहीं, हम तो प्राउड करते हैं भाई चुनीलाल सर पे, क्योंकि हमारे वो मासी के पति है और हमें उन पर गर्व है। तो सो टाइम क्या कुछ आपने आगे क्या कुछ करना है, क्या आपने भी फ़ौज में जाना है या कुछ और कुछ सोचा है आपने? मैंने यही सोचा कि कुछ अगर बनूंगी तो अपने देश के लिए ही कुछ करूंगी। देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। हाँ, चाहे जो भी बनूं पर देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। आपने? मेरे तो पापा भी खुद आर्मी में है, तो ये तो हमारा एक वो है कि अगर पापा ने कुछ किया तो हमें भी करना है अपने देश के लिए, बिकॉज हमें यही एक चीज़ सीख दी जाती है कि अगर आप लोग कुछ अपने देश के लिए करोगे तो आपको दिल से अच्छा लगेगा। बिकॉज अगर हम अपने देश के लिए कुछ करते हैं तो हमें फील होगा कि नहीं, हमने कुछ किया है, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे यहाँ। तो क्या कुछ कहना चाहोगे इंडियन आर्मी के लिए जो हमेशा हमारे लिए जो है बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, अंदर भी बाहर भी खड़े रहते हैं और हमारी सेवा करते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे?
वेल इंडियन आर्मी तो एक प्राउड की बात है कि हमारे यहाँ इंडियन आर्मी है जो हम मतलब अगर वो हैं तो हम लोग हैं। वो बॉर्डर्स पे रात भर मतलब ड्यूटीज़ देते हैं, उसकी वजह से हम लोग घरों में चैन से सो रहे हैं। अगर वो लोग ड्यूटीज़ नहीं देंगे तो हम लोग घर में चैन से नहीं सो सकते हैं। तो अच्छा लगता है कि कोई लोग हमारे लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं ताकि हम लोग चैन से जिएँ और अच्छे से अपनी लाइफ काटें। थैंक यू। जो मिसेज है उनसे बातचीत करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह आज श्रद्धांजलि दी गई है, 15 वर्ष जो है बीत गए हैं अब, तो कैसा आपको लग रहा है? मुझे गर्व है अपने पति पे कि उन्होंने इतना कुछ किया। उनको याद करते, एक साल के बाद उनको याद करते। ऐसे भी बीच बीच में आते रहते। परसों बीजेपी वाले आए थे, उन्होंने हार शार चढ़ाए थे, सारे याद करते उनको। तो इंडियन आर्मी हमेशा उनको याद करती है। क्या कुछ कहना? एक महीने से लगे बेचारे इधर तैयारी करने में उनकी, कि एक महीने से हमें कोई पता नहीं, वो बेचारे अपने इधर पेंट पूंट करवाया, सारी तैयारियां करवाए थे एक महीने से। कितनी खुशी होती है? खुशी है, उन पे गर्व है हमें अपने पति पे कि उन्होंने इतना कुछ किया तभी करते इतने। सर मेरा नाम सर्जन शिखा पादा है। तो आपसे जानना चाहूँगा आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ शहीद चुनीलाल की याद में जो है मनाया गया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आज हमें इस दिन के आज हमें बहुत सारा प्राउड फील हो रहा है कि हमारे यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे जो है इतने शूरवीर पैदा हुए हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े मतलब इन्होंने बहुत बड़े बड़े मेडल्स वगैरह इतना कुछ लेके चक्र से भारत शोर चक्र। हाँ, तो मतलब हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है और हम भी चाहते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारे कंट्री को हम प्राउड फील करवा सकें। और जैसे कि हमारा कुछ ड्रीम्स भी हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। और कुछ यूथ्स हैं जो मतलब ड्रग्स वगैरह की साइड जा रहे हैं, बट अगर हम कोशिश करें कि हम इस साइड ना जाएं, हम अपनी मतलब कंट्री के लिए कुछ करें, हम अपनी कंट्री के लिए कुछ प्राउड फील वाला करें, ना कि ये नशे वाली साइड जाएं। आजकल यूथ बहुत गलत साइड जा रहे हैं, बट हमें इस साइड नहीं जाना है, हमें कुछ अपनी कंट्री के लिए करना है। और मैं जैसे कि मैं हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। लाइफ में मेरा ड्रीम है कि मैं इंडियन आर्मी या पुलिस वगैरह में ज्वाइन कर सकूँ, तो मैं वो ज्वाइन करूँगी क्योंकि मेरा ड्रीम है। और यानी आप चाहते हो कि देश के लिए आप भी शुरू करना चाहते हो, देश में आप भी जो है अपने आप को आगे रखना चाहते हो? हाँ, मैं देश को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। वैसे लड़कियाँ आज बहुत आगे पहुँच गई। पहले लड़कियों को इतना वो नहीं होता था कि वो कुछ करें, उनको घर में ही बिठाते थे, तुम घर में बैठो, तुम घर का काम करो। आज थोड़ा पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। आज मतलब लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, हम भी कहीं आगे जाएंगे। तो क्या कुछ मैसेज आपका उन लड़कियों के लिए रहेगा जो आगे बढ़ नहीं पाती है या आगे बढ़ना नहीं चाहती है, या अगर बढ़ना भी चाहती है लेकिन किसी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाती? फ़िलहाल तो पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है, बट पेरेंट्स जो सपोर्ट कर रहे हैं जिस बच्चे को, अगर वो थोड़ा सा अपना वो करे तो आगे बढ़ सकती हैं। क्या नाम है आपका? सर सानिया। सानिया, क्या बनना है आपको? सर इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी। इंडियन आर्मी में जाना क्यों? सर क्योंकि आज हम यहाँ पे आए थे श्रद्धांजलि देने के लिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। इंडियन आर्मी में ही जाना है, तो जाना क्यों है, वहाँ पर क्या करना है, किस तरह देश की सेवा करनी है? सर इसीलिए जाने, देश की सेवा करनी है, कुछ ना कुछ करके दिखाना है। कुछ ना कुछ करके दिखाना है। तो देखा जाता था कि लड़कियां जो है डरती थी आगे बढ़ने से, इस फील्ड में जाने से। क्या लगता है आपको डर नहीं है, अब आगे बढ़ना ही बढ़ना है? यस, पहले लड़कियां बहुत डरती थी कि आगे नहीं जाना है, घर पे ही बैठो, सारा घर पे ही काम करना है, बट आज वैसा नहीं है। आज घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, सब आगे जाओ, बढ़ो, घर से बाहर निकलो, कुछ करो। तो क्या नाम है आपका? दिव्या। दिव्या, आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो आज का जो प्रोग्राम चुनीलाल की याद में एक प्रोग्राम यहाँ पर किया गया, तो उन्होंने देश में बहुत कुछ किया था, तो आपसे जानना चाहूँगा इस प्रोग्राम को लेकर। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आते, और मुझे ये जितना भी प्रोग्राम हुआ मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो आपने क्या कुछ करना है आगे? मैंने आगे मतलब अच्छे से ज्वाइन करनी है एनसीसी, अच्छे से काम करना है जो जैसा बताएंगे, और आगे मैं चाहती हूँ कि हम आगे जाएं, आगे अच्छे से जो बोलेंगे वो वैसे। इंडियन आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, या किसी और फील्ड में? नहीं, मुझे जेके पुलिस में जाना। जेके पुलिस में जाना क्यों? क्योंकि मुझे ठीक लगता है वो। ठीक लगता है। तो जेके पुलिस में जाके आपने उसी तरह देश की सेवा करनी जिस तरह आर्मी करती है, पुलिस करती है, उसी तरह आपने भी देश की सेवा करनी। हाँ, जिस तरह से अभी हम देखते हैं इनको आगे पीछे जो आर्मी वालों को देखते हैं, हम भी चाहते हैं कि उसी तरह से उसी तरीके से हम भी सेवा करें देश की।
तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं एडीसी भद्रवाह, इनसे जानेंगे आज का जो शहीद दिवस यहाँ पर मनाया गया तो क्या कुछ कहना सर का है। सर आपसे जानना चाहूँगा कि शहीद दिवस आज मनाया गया तो इस बारे में आपका क्या कहना है। ये जी हमारे लेट चुनीलाल जी थे, नायब सूबेदार जो कि जिन्होंने शहादत पाई थी अपने किरण सेक्टर में। तो इनका जो है आज एनुअल डे था, आज के ही दिन ये शहीद हुए थे। तो ये इनकी याद में जो है आज आर्मी 4RR की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसके लिए हमने भी, मैंने और एसडी साहब ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट किया है। तो कमांडर साहब भी आए हैं, इनकी फैमिली के साथ मिले हैं हम। तो लोग जो है काफ़ी खुश हैं लेके। एक यहाँ बहुत अच्छा आप देख रहे हैं पार्क भी बना हुआ है इनकी याद में, इनका स्टैचू भी लगा हुआ है। तो इनकी ही याद में आज इनको, इनकी याद ताज़ा करने के लिए, इनको इज़्ज़त देने के लिए, इनको श्रद्धांजलि पेश करने के लिए आज हम सारे यहाँ जमा हुए हैं, जो कि आपने प्रोग्राम बहुत अच्छा देख ही लिया। आज तो काफ़ी लोग आए हैं, इधर उधर से आए हुए हैं लोगों। ऐसे प्रोग्रामों में तो लोगों को काफ़ी जज्बा रहता है क्योंकि ये शहीद हैं। लोगों के लिए मेरा एक ही अपील है कि वो अपने बच्चों को तालीम दे दें, बहुत अच्छी तालीम दें, और ऐसे ही जज्बे से, जैसे हमारे लेट चुनीलाल जी जो हैं एक शहीद हैं, बस यही जज्बा जो है सारे बच्चों में पैदा हो जाए, एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन वो हासिल करें और देशभक्ति के लिए, देश के लिए जो है वो आगे निकलें, देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो है काम करें। और इस तरह से, क्योंकि जिस तरह से शहीद को याद रखा जाता है, तो सभी लोगों से अपील है कि वो इनसे इंस्पिरेशन लेके जो है अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम और बहुत अच्छे बहादुर बनाएं। तो हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद अफ्ताब मीर सर। सर आपसे जानना चाहूँगा कि शहीद दिवस के इस मौके पे आज बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है आज देखने को मिला, तो इस सब को लेके आपका क्या कहना है। देखिए चुनीलाल मरहूम जो है सिर्फ अपनी ज़िंदगी में हयाती के दौरान उन्होंने तमगात पाए, बल्कि बात हैं जो शाज़ो नादिर ही ऑफिसर्स को मिलते हैं और लो रैंक्स पे मिलते हैं। देश के तई जो है कुर्बानी दी है और उनके इस शहीदी दिवस पे यहाँ पे आके उनको खराज पेश किया जाता है। और आज के दिन भी सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा की यहाँ पे जमा हुए थे दीगर ऑफिसर्स के साथ, हमने जो है खराज तहसीन उनको पेश किया। उसके अलावा बात करें, हमारे देश के जवान हैं जो हमेशा बॉर्डर पे लगे रहते हैं, हमारे लिए ख़ास तौर पर हमारी जान की सेवा करने की, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इंडियन आर्मी के लिए आप। जी ऐसा है कि जो सरहदों पे हिफाजत करते हैं हमारी, उनके लिए हमारे तई भी जिम्मेदारी होती है कि उनका जो घर परिवार पीछे है उनका हम ख्याल रखें और उनका जो है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका मोरल बूस्ट करने वो सब हम कर भी रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। क्या कुछ मैसेज आपका आखिर में रहेगा। मैं सबसे ये अपील करूंगा कि देश के तई जो है वो मुल्क के तई जो है हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करें और अपने मुल्क में अमन व शांति के लिए दुआ गो रहें। तो सर आज के प्रोग्राम को लेकर आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो शहीद दिवस आज मनाया गया तो इस बारे में आपका क्या कहना है। गुड मॉर्निंग, मैं विंग कमांडर तीरथ सिंह, रिटायर्ड जिला सैनिक वेलफेयर अफसर डोडा हूँ। आज का जो दिन है, हमारे शहीद नायब सूबेदार चुनीलाल, उनकी याद में यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे। और ये सब बच्चों को, जो एनसीसी के और सब हमारे आरआर के अफसर्स सब आए हुए हैं, ये सबको देख के और उनको दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देख के बड़ा गौरव महसूस होता है। और इन्होंने जो शहादत दी है, इसके ऊपर हमें बहुत गर्व है। सर उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे हमारे देश के जवान हैं जो देश के लिए अपनी जान देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अलग एक्टिविटीज़ में पढ़ते हैं, जैसे ड्रग्स हो, अलग नशा में पड़ता है, तो उन सब बच्चों के लिए क्या कुछ मैसेज आप कर रहे हैं। मेरी सब बच्चों से ये गुजारिश है, वो अपने देश को नंबर 1 रख के, उसके बाद में अपने परिवार के बारे में सोच के, अपनी स्टेट के बारे में सोच के काम करें। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो कभी गलत रास्ते पे जा सकते हैं। उन गलत नशों से, गलत संगत से बचना है और अपने आप को सही रास्ते पे लगाना है। एनसीसी एक बहुत ही अच्छा जरिया है। सब बच्चों से, आज की नौजवान जो युवा पीढ़ी है, उनके से गुजारिश करूंगा, एनसीसी को अपनाओ, इसमें जाओ और एक अच्छे डिसिप्लिन सोल्जर बनो। आप डिसिप्लिन आदमी बनोगे तब एक डिसिप्लिन
एक नागरिक बनोगे और देश के लिए अच्छा करोगे। हमेशा अपने देश को ऊपर रखो, उसके बारे में सोचो। अगर हमारी फौज कायम है, मजबूत है, तभी हमारा देश है। आपने बहुत सारी एग्जाम्पलें देखी होंगी, यहाँ पे हमारी फौज कमज़ोर हुई जिस देश की, वो देश नहीं रहा। और उनकी मैं बीच में ज़्यादा एग्जाम्पलें नहीं बताऊंगा। अफगानिस्तान अप टू सर्टेन एक्सटेंट, यूक्रेन यू माइट हैव सीन देयर आर्मी इज नॉट दैट मच स्ट्रांग एंड नाउ उनके जो सिटीजन है उनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ा है। हमारा देश तभी मजबूत हो सकता है, हम सुरक्षित तभी हैं जब हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी स्ट्रांग है। वो स्ट्रांग है, हम यहाँ पे सुरक्षित बैठ सकते हैं। इसलिए हमने अपने आप को डिसिप्लिन करना है, देश का अच्छा सिपाही बनाना है और देश के बारे में सोचना है।